पढ़ने जा रहे हैं फ्यूनेरिया, जो ब्रायोफाइट का लास्ट प्रैक्टिकल मेंबर है, जो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है। तो इसका डिवीज़न होता है ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास ब्राइडी, ऑर्डर फ्यूनेरियस, फैमिली फ्यूनेरेसी और जीनस फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को आपके जनरल लैंग्वेज में कॉडमॉस भी बोला जाता है। इसका गैमेटोफाइट, इसमें ये सबसे इवॉल्व्ड ब्रायोफाइट है, जिसमें आपको ब्रांचिंग ऑब्जर्व होगी, अरेंजमेंट ऑफ लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मिडरिप प्रेजेंट होगी, ब्रांच और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। अब इसका गैमेटोफाइट होगा जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, दिस इज गैमेटोफाइट ऑफ दिस इज गैमेटोफाइट एंड दिस इज पोरोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोस्ट्रेट अंडरग्राउंड प्रोटोनेमा एंड इरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट होता है। प्रोस्ट्रेट सीधा अंडरग्राउंड मतलब धरती के सतह पर रहता है। गैमेटोफाइट होता है वो एक स्टेज होती है प्रोटोनेमा स्टेज से, उससे अराइज होता है। फिर इसके बाद में ये राइजोइड, इसके स्टेम को हम बोलते हैं एक्सिस और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं बेस पर। फिर इसके बाद में वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सेप्टा और ऑब्लिक भी प्रेजेंट होते हैं। यंग राइजोइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जबकि मैच्योर राइजोइड्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। एक्सिस 1 से 3 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है और एक्सिस के ऊपर आपकी लीव्स प्रेजेंट होती है। स्टेम और ब्रांचेस वो स्मॉल सिंपल साइज स्पायरली अरेंज लीव्स से ढकी होती है। 3/8 फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। लीव्स होती है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होती है और क्राउड की तरह एक बंच में प्रेजेंट होती है और हर लीफ ओवेट शेप की होती है। सेक्स ऑर्गन इसके एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके एक्सिस का एनाटॉमी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन, आपको फर्स्ट जो डायग्राम है दैट इज एक्सिस ऑफ फ्यूनेरिया, इसका डायग्राम है। तो ये डिफरेंशिएटेड होता है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और सेंट्रल सिलेंडर। क्योंकि ये नॉन वस्कुलर है तो यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जाइलम एलिमेंट एंड फ्लोएम एलिमेंट कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। यहाँ जाइलम लाइक एलिमेंट थोड़ा सा होता है, उसको बोलता है हेप्टॉम, और जो फ्लोएम लाइक एलिमेंट उसको बोलता है लैप्टॉम। अब जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल्स होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें इसके नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स इसमें मल्टीलेयर्ड होती है, सेंट्रल में सिलेंडर प्रेजेंट होता है। तो पेरिफेरियल की सेल्स होती है वो मैच्योर होती है और थिक होती है और पेरिफेरी की तरफ स्मॉल लीव्स के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। अब जो आउटर सेल्स होती है वो जो कॉर्टेक्स की आउटर सेल्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सिलेंडर इसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल्स वर्टिकली एलोंगेटेड होती है, वर्टिकल एलोंगेटेड होता है। स्मॉलर और इसकी वॉल्स होती है वो स्मॉलर होती है, स्लाइटली थिकन्ड होती है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, डेड इन नेचर होती है और ये वाटर का और फूड का कंडक्शन का काम करती है। वी आर नॉट सेइंग दैट इज these are xylem and phloem, it's like xylem and phloem जो फंक्शन करते हैं वही ये फंक्शन कर रही है, बट इट्स नॉट xylem and phloem। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्टिगोनियल ब्रांच। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एपेक्स ऑफ ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारी लीव्स से ढके हुए रहते हैं। एट द टिप ऑफ द स्टेम एक एंथ्रीडियल ब्रांच या मेल फ्लावर हम किसे कह सकते हैं, जिसमें क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो पैराफाइसिस से सराउंडेड होते हैं। इसमें स्टाइल जो लीव्स होती है उसे पैराफाइसिस कहते हैं और लार्ज लीव्स को हम बोलते हैं पेरिचेटियल लीव्स। एंथ्रीडियल ब्रांच में एंथ्रीडिया वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शो करते हैं। मैच्योर एंथ्रीडिया एक स्टाक के साथ अटैच रहते हैं और इसकी जो बॉडी होती है एंथ्रीडिया की सिंगल लेयर्ड आउटर जैकेट होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर की और ओपरकुलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एंथ्रोजॉइड्स को लिबरेट करने के काम करता है, मतलब फैलाने का काम करता है। एक डेंस सेंट्रलाइज्ड मास ऑफ एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है उस जैकेट में। ये हो गई आपके एंड्रोसाइट्स की बात। दिस इज मेल स्ट्रक्चर,
हमने अभी इसकी बात की है, दैट इज एंथीरियल ब्रांच। अब हम फीमेल ब्रांच की आर्किगोनियल ब्रांच की बात कर लेते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एपेक्स की ओर सिचुएटेड रहता है। आर्किगोनियल भी क्लस्टर ऑफ एपेक्स मतलब ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है। बहुत सारे आर्किगोनिया पेरिफाइसिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, दिस इज पेरिफाइसिस। अब आर्किगोनिया जो पैराफाइसिस होते हैं वो अनमॉडिफाइड लीव्स होती हैं, और सारी आर्किगोनिया एक साथ ऑलमोस्ट सेम एज की और सेम डेवलपमेंटल स्टेज में रहती हैं। जो मिच्योर होती है वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ब्रॉड वेंटर होता है और नैरो ट्विस्टेड नेक प्रेजेंट होती है। जो वेंटर की वॉल होती है जो डबल लेयर्ड होती है, वेंटर की वॉल आपकी डबल लेयर होगी, वेंटर की वॉल आपकी डबल लेयर्ड होगी। देन इसके बाद में इसमें लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये देखो ये सेल्स प्रेजेंट है, और ऊपर इसकी सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होती है, और इसके माउथ पे आपकी नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होगी। वेंटर में आपका एक्सेल प्रेजेंट होगी। वाटर के थ्रू एंडोसॉइड्स यहाँ से रिलीज होंगे और वाटर के थ्रू अंदर नेक सेल्स के थ्रू अंदर आएंगे और एग को फर्टिलाइज कर देंगे। फिर इसके बाद में इसकी जाइगोट फॉर्मेशन हम बढ़ते हैं। अब हम इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं, तो इसका स्पोरोफाइट सबसे इवॉल्व होता है इन ब्रायोफाइट्स। बायोफाइट में सबसे कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट पाया जाता है वो फ्यूनेरिया में ही पाया जाता है। इसके कैप्सूल की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है इसका दैट इज एपोफाइसिस। जो एपोफाइसिस आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज एपोफाइसिस। देन इसके बाद में आपका आता है थीका, दिस लेयर इज थीका। देन आपका आता है अपर रीजन, एपोफाइसिस, थीका एंड अपर रीजन। तो इसमें एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, दिस इज कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है जो सीटे की, और इसका जो कैप्सूल होता है फूट, सीटा और कैप्सूल। इसमें फूट, सीटा, दिस इज कैप्सूल, दिस इज फूट एंड दिस इज सीटा, सीटा एंड फूट। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिया है। ये है आपका एपोफाइसिस, देन थीका, देन आपका अपर पार्ट। अपर पार्ट में बहुत सारे नेमिंग्स दे रखी हैं। तो जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। थीका होता है वो प्रॉपर फर्टाइल रीजन होता है, जिसमें सेंट्रल में आपकी कॉल्यूमेला प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आपका कॉन शेप प्रोजेक्टिंग कॉनकेविटी ओपर्कुलम, ये एक ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है जो इसके डिस्पर्जन में हेल्प करता है। अब इसमें यू शेप्ड ये वाले हैं जो आपके हैं स्पोर सैक, दिस इज स्पोर सैक। ये वाले आपके स्पोर सैक्स हैं, इनको हम स्पोर सैक बोलेंगे, दिस इज योर स्पोर सैक्स। तो स्पोर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर सैक्स वो होता है 3 to 4 लेयर्स होते हैं, इनर लेयर्स, और इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इलेटस इसमें एब्सेंट होते हैं। ईच स्पोर आपका लाइन वॉल के मतलब इसमें एक एंडोस्पोरियम और बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम प्रेजेंट होती है। स्पोर सेक्स में आपके एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती है, एयर कैविटीज में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपके ग्रीन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज योर स्पोर सेक, जिसमें आपकी ग्रीन फिलामेंट प्रेजेंट है। अब जो कैप्सूल्स होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है, तो 2 to 3 इनर वॉल लेयर ऑफ कैप्सूल, थीका इज ग्रीन, शो इंटरसेलुलर स्पेस, वाइल आउटर मोस्ट होती है वो पैरेन्काइमटस और कलरलेस होती है। अब आपका अपर रीजन ऑफ ओपर्कुलम होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोम, दिस इज पेरिस्टोम, इसको पेरिस्टोम कहा जाएगा। और ये कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके बाद में कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एन्यूलस। एन्यूलस और ओपर्कुलम का हेल्प ये होता है कि ये एक रिम की तरह फॉर्म होकर रिम की तरह एक्ट करेगा, और कैलेप्ट्रा होगी वो इस पूरे कैप्सूल को ढके हुए रखेगी, और प्रिस्टोम में आपके टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो लेटर ऑन इसके डिस्पर्जन में हेल्प करेगी। दिस इज द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। यहाँ हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि तीनों के स्पोरोफाइट में जो रिक्शिया होता है उसका सिंपलेस्ट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसमें कोई फूट सीटा का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। देन आपने मार्किएंशिया पढ़ा था तो वहाँ पे फूट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। देन इसके बाद में एंथोसिरोस आता है जिसमें फूट और सीटा,
स्पूड और सीटा तो होता है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है, मेरिस्मेटिक इन नेचर होता है, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करके मेरिस्मेटिक एक्टिविटी शो करता है। इसमें स्यूडोलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। मोसेस में आपका कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट पाया जाता है, जिसमें कैप्सूल सबसे ज़्यादा इवॉल्व रहता है। इसका सीटा भी अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो इसकी थिका होती है वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती है, वो फर्टाइल होती है। इसमें अलग अलग लेयर ऑफ डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेयर ऑफ डिफ्रेंशिएशन से स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करती है विदाउट इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ थैलस। थैलस को डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, स्पोर इजीली डिसेमिनेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में।